नमस्कार, मैं हूं चमन प्रकाश केयर और आप देख रहे हैं सीपी वॉइस 24। आज हम इस वक्त मौजूद है एक ऐसे पर्यावरण मित्र के पास जो पर्यावरण से लगाव उनका इतना ज़्यादा है कि उन्होंने सरकार के द्वारा लगाए हुए पौधों को कैसे संरक्षित और संवर्धन करने का काम उनके द्वारा किया जा रहा है, उसका आज मैं आपको एक जगह पे दिखाना जा रहा हूं। आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में और कई 100 एकड़ में यहाँ पर वन विभाग द्वारा प्लांटेशन किया गया है। लेकिन इस प्लांटेशन के जरिए ग्राम पंचायत अमेठी गुदगुदा में मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर महानदी के आप किनारे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे कई ऐसे फलदार वृक्षों के साथ में छायादार वृक्ष का भी पौधारोपण किया गया है। और आज भी इस गर्मी के मौसम में काफ़ी ज़्यादा हरा भरा यहाँ पर रखने का काम यहाँ पे पर्यावरण प्रेमी विनय गुप्ता जी है, उनके द्वारा हरा भरा करने का कार्य किया गया है। और यहाँ पे जो पौधा है जिसके जो घास उग आए हैं उसको भी कैसे उनको द्वारा कटाई की जाती है और संरक्षण किया जाता है, पानी का भी छिड़काव इनके द्वारा किया जाता है। और चारों तरफ की पूरी हरी भरी आप महानदी के किनारे किनारे आप देख सकते हैं बड़ी तादाद में कई 100 एकड़ तक यहाँ पे पूरा फैला हुआ एरिया है और यहाँ पर पूरा हरा भरा करने का काम यहाँ पे किया जा रहा है। और उनके मार्गदर्शन में यहाँ के कर्मचारियों को भी लगाया गया है और किस तरह से इन लोगों के द्वारा काम किया जा रहा है, तो सीधा हम उनसे बात करते हैं। मैं यहाँ करीब 8 साल से गुदगुदा में रह रहा हूँ, काम भी कर रहा हूँ और मेरा यहाँ किसानी खेती सब चीज़ें हैं। ये करीब 3 साल से वन विभाग द्वारा यहाँ वृक्षारोपण किया गया और उसके बाद शासन द्वारा वृक्षारोपण तो कर दिया जाता है, लेकिन उनको संरक्षित करने के लिए जो भी आवश्यक चीज़ें होती हैं वो भूल जाते हैं। पौधे लगा दिए जाते हैं, उनके बुक में आ जाते हैं कि हमने 1 लाख पौधे लगाए, 20,000 पौधे लगाए, लेकिन उनको संरक्षित करने के लिए जो आवश्यक चीज़ें होती हैं वो नहीं करते हैं। हम लोगों ने यहाँ और भी कई लोग हैं मेरे साथ में जो मेरे को समय समय पर मार्गदर्शन भी देते रहते हैं। उनके सहयोग से मैं इन वृक्षों को संरक्षित करने का संकल्प लिया और मेरे क्षमता के अनुसार उसमें करते जा रहा हूँ और आगे भी करते रहूँगा, क्योंकि इन वृक्षों को संरक्षित करने से और भी जीव जंतु पशु उनका भी संरक्षण होता है और ये प्राकृतिक चीज़ें हैं, धरोहर हैं हमारी, इनकी रक्षा करना हमारा कर्तव्य है, इसलिए मैं उसमें कर रहा हूँ। कितने की संख्या में पौधारोपण यहाँ पर किया गया है और कौन कौन से प्रजाति के पौधे लगाए गए हैं? देखिए, यहाँ पर लगभग 24 से 25,000 पौधे प्लांट किए गए हैं और सभी तरह के हैं, नीम भी हैं, बांस भी हैं, शीशम भी हैं, सभी तरह के मिक्स पौधे यहाँ लगाए गए हैं और सभी को हमारे द्वारा संरक्षित करने का काम किया जा रहा है। ये पौधों के जिस तरह से अभी हम देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा संख्या में घास उगाई है, इसका भी आपके द्वारा, और चूँकि इतना गर्मी है और गर्मी के मौसम में भी पौधों का किस तरह से आप पानी का छिड़काव आपके द्वारा करवाया जा रहा है? देखिए, हमने यहाँ पर 2 मोटर पंप ले रखे हैं, चूँकि हमारे पास में प्रकृति का दिया हुआ सबसे बड़ा चीज़ नदी है, तो वहीं से हम पानी लेते हैं और सभी प्लांटों में बारी बारी डालते जाते हैं और पंपों के द्वारा ही हम इनमें पानी का छिड़काव, पानी डालते हैं। और अभी ट्रैक्टर के द्वारा पूरा गुड़ाई और जुताई करवाया गया है। यहाँ पर ये जो घास उगी है उसके लिए भी बारिश के पहले मैं अपने कर्मचारियों से बोल रहा हूँ कि वो धीरे धीरे सब चीज़ें करते जा रहे हैं उसको। इसकी जो लागत आती है, जो पानी पंप चलाया जाता है, उसकी बिजली लगती है, मोटर लगता है, और जो जुताई करने का काम जिस तरह से आप अभी बताए, उसका भी खर्चा जो हुआ वो किन के द्वारा वहन किया? वो सभी खर्चे हमारे द्वारा ही वहन किए जाते हैं, उसको हमको किसी से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है। जैसे हमारे एक बड़े भैया हैं उज्जवल दीपक जी, उन्होंने भी इसमें बहुत सहयोग प्रदान किया और उनके ही मार्गदर्शन में, चूँकि उन्होंने ही हमको सिखाया कि कैसे सकारात्मक रह के हर काम को किया जाए, तो उन्हीं से मार्गदर्शन प्राप्त करके हम अपने ही लागत से हर चीज़ को मेंटेन करते हैं। आपके जहन में ये कैसे आया कि पर्यावरण के लिए इतना आप समर्पित जो अभी हुए हैं, आपके दिमाग में ये चीज़ें कैसे आई? मैं अभी आपको बताया कि हमारे बड़े भाई हैं उज्जवल दीपक जी, उनके मार्गदर्शन में कई सारे काम ऐसे हैं, उन्होंने कहा कि कई सारे काम ऐसे करने चाहिए जिनसे मतलब आप सोचते हैं कि किसी को लाभ हो रहा है, लेकिन ये काम ऐसा है कि सबको लाभ हो रहा है। हम नहीं जानते किसको इससे फ़ायदा होगा, पशु पक्षी किसी को भी। ये निस्वार्थ भाव से हम करते हैं, हमको किसी से कोई मतलब
सहयोग और उसका कोई वो भी नहीं रहता है। हम अपने निस्वार्थ भाव से करते हैं इसको। हम सोचते हैं कि इससे पशु पक्षी जो भी जिनके भी जीवन यापन में जो भी परिवर्तन आएगा इसी वजह से आएगा। क्या इसके अलावा इस ग्राम पंचायत अमेठी गुदगुदा के अलावा कहीं और अन्य जगह पे इस तरह से आपके द्वारा पहले काम किया गया है? नहीं, अभी ये मेरा प्रथम प्रयास है और आगे धीरे धीरे विचार में है कई जगह पर जहां हम कर सकते हैं, तो जहां मौका मिलेगा वहां हम करेंगे। बाकी प्रदेश के लोगों को आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? क्योंकि जिस तरह से कई जगह पे हमने देखा है कि शासन द्वारा पौधे तो लगा दिया जाता है, लेकिन वहाँ की स्थिति इतनी बद से बदतर हो जाती है कि पौधे तो लगने के कुछ ही महीनों बाद सूख जाते हैं, उसको सूद लेने वाला कोई नहीं होता। देखिए, प्रदेशवासियों को मैं एक ही संदेश देना चाहूँगा कि सभी लोगों को वृक्ष लगाना चाहिए। अगर लगे हुए हैं तो उनको संरक्षित करना चाहिए। ये हमारी प्राकृतिक धरोहर हैं और इनकी वजह से ही हमारा जीवन है। हमको ये समझना चाहिए कि ये रहेंगे तो हम हैं। आज धीरे धीरे इतना प्रदूषण, इतना पॉल्यूशन, सारी चीज़ें फैल रहा है, लेकिन वृक्षों की जितनी कटाई की वजह से ये सब हो रहा है। और हम अगर इनको संरक्षित करते जाएंगे तो आने वाले समय में हम आने वाले पीढ़ियों को एक अच्छा भविष्य, एक अच्छा पर्यावरण दे पाएंगे। ये कई जगह पे विकास के नाम पे दोहन होता है, पौधों का पेड़ों की कटाई हो जाती है, कई जगह पौधारोपण किया जाता है, वहाँ भी उसको अनधिकृत तौर पे कई लोग ऐसे हैं असामाजिक तत्वों को उसको जला दिया जाता है। जैसे आज ही हमने एक जगह का घटना पढ़ा, वहाँ पर भी देखा कि पौधों को ऐसे जला दिया गया है। तो ऐसे में विभाग को भी किस तरह से क्या संज्ञान में लेकर के कार्रवाई करना चाहिए? तो विभाग को भी ध्यान देना चाहिए हर जगह पर एक ऐसा सिक्योरिटी, क्योंकि वृक्षों को भी संरक्षण की ज़रूरत है। अगर ऐसे कोई भी आग लगा देना या कहीं पर भी अनुचित कार्य, उनको संज्ञान पे लेकर विभाग को भी इस पे कार्रवाई करना चाहिए। और इसके लिए कुछ ऐसा प्रावधान विभाग के द्वारा करना चाहिए कि अगर आप वृक्षों को नुकसान पहुंचाते हैं तो उसमें कोई ऐसा सज़ा या पेनल्टी का प्रावधान रखना चाहिए जिससे लोगों को ये लगे, डर आए कि नहीं वृक्षों से। और विभाग के द्वारा एक चीज़ और करना चाहिए, सभी को जागरूक करना चाहिए। विभाग के द्वारा उनको बताना चाहिए कि वृक्षों से क्या होता है। जैसा आपने कहा कि विकास के नाम पर कई जगह पे दोहन किया जाता है, मैं ये मानता हूँ कि विकास कार्य भी ज़रूरी है और उसके द्वारा जहाँ पर अगर दोहन किया जाता है तो बदले में शासन को ये चाहिए कि जहाँ उसको मौका मिल रहा है या जहाँ विकास नहीं है, ऐसे कई खेती या एग्रीकल्चर शासकीय ज़मीनें पड़ी हैं, वहाँ वो प्लांटेशन करके उस चीज़ की भरपाई कर सकते हैं और उस चीज़ को संरक्षित करना चाहिए उनको। यही मेरा कहना है। इसमें विभाग के अधिकारियों को भी, चूंकि प्लांटेशन करने के बाद वो लोग सूद नहीं लेते, तो ऐसे में अधिकारियों को भी किस तरह से क्या कार्रवाई करनी चाहिए जो सूद नहीं लेते? अधिकारियों के लिए ये है कि आप समय समय पर आते रहें, देखते रहें, देख रेख करके अपने जो भी कर्मचारी हैं उनको निर्देशित करते रहें। उनको सूद लेना चाहिए। चूँकि नहीं किया जाता है, वो सिर्फ अपने कमरे में बैठ के बस पेपर पेन में हिसाब कर लेते हैं, लेकिन कभी सूद लेने, जब तक आप मौके पर जाएंगे नहीं जहाँ पर भी आप प्लांटेशन कर रहे हैं। चूँकि हर चीज़ के पीछे अगर वन विभाग भी प्लांटेशन कर रहा है तो उसमें भी पैसा खर्च हो रहा है, चाहे किसी का भी हो रहा हो, शासन का हो रहा हो, प्रशासन का हो रहा हो। लेकिन अगर खर्चा हो रहा है तो उन लोगों को भी अपनी जिम्मेदारी समझना चाहिए और जाकर पहले हर जगह निरीक्षण करना चाहिए और समय समय पर करते रहना चाहिए। कब से आप यहाँ पर काम कर रहे हैं और किस किस तरह से आपके द्वारा ये देखरेख किया जाता है? मैं यहाँ 3 साल से कर रहा हूँ सर, और मैं तो पौधा का सेवा की हूँ। मेरे को 10 साल हो गया और सेवा करते। ये गुप्ता जी द्वारा किस तरह से यहाँ पे देखरेख करवाया जाता है? गुप्ता जी अच्छा करवा रहा है, पूरा खाद, निदाई, कोड़ाई, ट्रैक्टर, जुताई, पानी सब करवा रहा है और उसी की तरह हरा भरा दिख रहा है। जी सर। आपको कैसे, कितना खुशी मिलती है चूँकि हरा भरा ये क्षेत्र महानदी का ये एरिया देखने को मिलता है? बहुत खुशी मिली। अभी हज़ारों की संख्या में पौधे लगे हुए, एक समय ऐसा आएगा इसे जंगल के रूप ले लेंगे। हाँ, वो जंगल के रूप ही लेगा क्योंकि झाड़ ही लगा है 24-25 हज़ार। पर्यावरण प्रेमी द्वारा इस तरह से पहल उठाया गया है और इसको लेकर के एक जन जागरूकता फैलाने की बात उनके द्वारा कही गई है। मैं भैया के अंडर में जो काम कर रहा हूँ, ये तो ट्रैक्टर है, खाद है, पानी है और जो कीड़ा वीड़ा आते हैं उसको मतलब दवाई से ये छिड़कते हैं। तो अब पौधे को सब लोग हम लोग देख रेख कर रहे हैं, भैया के अंडर में काम कर रहे हैं हम लोग। आप लोगों को पर्यावरण की सेवा करने का एक मौका ऐसा मिला है, कैसा लगता है आपको? क्योंकि एक हरियाली जिससे ऑक्सीजन बनता है और वो ऑक्सीजन हम सब लेते हैं, उससे एक जीवन सुरक्षित और सुरक्षित रहता है। इसको लेकर के आपके मन में कितनी खुशी मिलती है? बहुत खुशी मिलती है।
ये तो सब छोटे छोटे सब बच्चे, अभी चिड़ै है, छोटे छोटे पक्षी हैं, सबको ऑक्सीजन चाहिए। और ये मतलब आदमी को भी ऑक्सीजन चाहिए। जब झाड़ नहीं रहेगा तो फिर कहाँ से ऑक्सीजन मिलेगा? ये तो सब यही है। कोरोना का टाइम ऐसा आया कि ऑक्सीजन ले लेकर के लोग खरीदते गए, लेकिन उनको ऑक्सीजन नहीं मिला और मर गए। तो अभी इसी मतलब ये मौका भी मिला है हम लोगों को अभी झाड़ को देख रेख करने के लिए। तो यही सब अपन देख रेख करते हैं। हाँ, गर्व महसूस कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है हम लोगों को। विनय गुप्ता जी का बिल्कुल मैं विभाग की ओर से हृदय से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि वो रुचि लेके विभाग के साथ कंधे से कंधा मिला के हमारे साथ चल रहे हैं और पर्यावरण की सुरक्षा में वो लगे हुए हैं। अब वो जो योजना है नदी तट वृक्षारोपण है, उसमें सुरक्षा श्रमिक जो है हमारे द्वारा लगाए गए हैं। बाकी पानी सिंचाई और बीच बीच में जो रख रखाव के कार्य हैं गुप्ता जी के द्वारा मिलता है हमको, और हम उनसे मिल के चर्चा भी किए तो उन्होंने कहा कि सर मैं निस्वार्थ भाव से इस सेवा से मैं जुड़े रहना चाहता हूँ। तो वही है, विभाग की तरफ से मैं उनका आभार व्यक्त करूँगा और हम चाहेंगे कि ऐसे ही लोग कम से कम जुड़ें पर्यावरण से, ताकि पर्यावरण का पूरा संरक्षण हो सके। ऑक्सीजन की कमी की वजह से अभी हमने कोरोना काल में देखा कि कई लोग तड़पते रहे और ऑक्सीजन उनको नहीं मिला और इस वजह से उनकी जानें भी गई। एक स्थानीय व्यक्ति है, उनके द्वारा जो एक कदम उठाया गया वो काफ़ी ज़्यादा सराहनीय है। ऐसे हर लोगों को प्रदेश में जहाँ पर भी इस तरह से पौधा दिखे वहाँ पे उसका संरक्षण करना चाहिए और शासन को भी इसमें संज्ञान में लाना चाहिए, ताकि शासन भी इसमें एक उचित कदम उठा करके पौधों का संरक्षित और संवर्धन किया जा सके। कैमरामैन नीलेश जांगड़े के साथ चमन प्रकाश, CPY 24, गुदगुदा, आरंग।